एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 110वां सर्ग। मन के वैभव के वर्णन द्वारा मन के शमन के उपाय का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स, परम कारण यानी चैतन्य संविलित अज्ञान से ही सर्वप्रथम शुद्ध चेतन चैत्य पदवी को प्राप्त हुआ। वस्तुतः वह चैत्य पदवी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार है। इस प्रकार की वस्तु स्थिति वाले पदार्थों के नाम रूप वैचित्र्याभास भ्रमों के, जो कि है ही नहीं, क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होने पर वह चिति अपनी स्वाभाविक पूर्णता को भूलकर असत मनोरूपता को प्राप्त होकर अनादि काल से लेकर जन्म मरण आदि भ्रमों से मोह में पड़ती है। भाव यह है कि चेतन का चैत्योन्मुख होना ही अनर्थों की जड़ है, इसीलिए उसी का निरोध करना चाहिए। इस प्रकार अति तुच्छ वासना रूपी सहस्त्रों दोषों से म्लान हुई मनोवृत्ति रूप से स्थित वह चिति जैसे बालिका वेतालों का विस्तार करती है, वैसे ही असत ही दुखों का खूब विस्तार करती है। जैसे सकलंक असत मनोवृत्ति चेतन के दुख की वृद्धि करती है, वैसे ही वासनाओं का क्षय हो जाने पर वासना रूपी कलंक से निर्मुक्त स्वाभाविक सद्रूप मनोवृत्ति ही इस तरह महादुख को शून्य करती है, जिस तरह सूर्य की प्रभा अंधकार को दूर कर देती है, यानी बोध से महादुख का बाध कर देती है। मन दूर को समीप बना देता है और समीप को दूर कर देता है। जैसे छोटा बच्चा चिड़ियों के बच्चों में अपना पराक्रम दिखाता है, वैसे ही मन प्राणियों में अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे भ्रांत पथिक को दूर से स्थानु भी पिशाच प्रतीत होता है, वैसे ही वासनाओं वाले अज्ञानी चित्त को अभय में, यानी जहाँ भय नहीं है वहाँ भी भय होता है। कलंक से यानी वासनाओं से मलिन हुआ मन मित्र में शत्रुत्व की शंका करता है। देखिए न, नशे में चूर हुआ प्राणी पृथ्वी को घूमती हुई देखता है। मन के व्याकुल होने पर चंद्रमा से वज्र की उत्पत्ति होती है। अमृत की क्यों न हो, यदि यह विष है, ऐसी बुद्धि से उसका पान किया जाए तो अवश्य विष का कार्य मूर्छा मरण आदि होता है। वासनाओं से परिपूर्ण मन गंधर्व नगर को, जो असत है, सत के समान देखता है और जागृत को स्वप्न के सदृश देखता है। मन की उत्कट वासना प्राणी के मोह की एकमात्र कारण है, तो उसके प्रयत्न के साथ मूलोच्छेद पूर्वक जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। वासना रूपी जाल से खींचा गया मनुष्यों का मन रूपी हिरण संसार रूपी वन की झाड़ी में अत्यंत विवशता को प्राप्त होता है। जिस विचार ने जीव की ज्ञेय पदार्थों की वासना का उच्छेद किया, मेघों के आवरण से रहित सूर्य के प्रकाश के तुल्य उसका प्रकाश विराजमान है। इसीलिए तुम नर को मन ही समझो, देह न समझो। देह जड़ है, मन को न लोग जड़ कहते हैं और न अजड़ कहते हैं। हे रघुवर, जो मन ने किया उसी को आप किया हुआ समझिए। हे पुण्यमय, जिसका मन ने त्याग किया उसी को त्याग किया हुआ जानिए। एकमात्र मन ही यह सारा जगत है और मन ही भूमि का प्रांत है। मन ही आकाश है, मन ही भूमि है, मन ही वायु है, मन ही महत्तत्व है। मन यदि सूर्य आदि पदार्थों में प्रकाश आदि रूप से युक्त न हो तो सूर्योदय होने पर भी ये प्रकाश आदि कदापि न हो। जिसका मन मोह को प्राप्त होता है वह मूढ़ कहा जाता है। शरीर के मोह को प्राप्त होने पर शव को कोई मूढ़ नहीं कहता है। मन जब देखता है चक्षु हो जाता है, जब सुनता है तब श्रोत्रता हो जाता हो प्राप्त होता है। स्पर्श करने से वह त्वग भाव को प्राप्त होता है, सूंघने से वह घ्राणता को प्राप्त होता है, रस का स्वाद लेने से जिह्वा बन जाता है। नाटक में जैसी एक ही नट वेशभूषा के परिवर्तन से नाना आकारों को प्राप्त होता है, वैसे ही देह में इन पूर्वोक्त विचित्र वृत्तियों में मन की ही अनुवृत्ति होती है। मन छोटे पदार्थ को बड़ा बना देता है, सत्य पदार्थ में असत्ता स्थापित कर देता है, स्वादिष्ट वस्तु को कटु बना देता है और शत्रु को मित्र बना डालता है। जो वृत्तिवर्ती चित्त का प्रतिभास है, यानी चैतन्य द्वारा उज्ज्वलित मन की घट पट आदि विषयाकार वृत्ति है, वही प्रत्यक्ष नामक प्रमाण है, क्योंकि लोक में तथा शास्त्र में ऐसा ही अनुभव है। प्रतिभास के कारण ही स्वप्न से व्याकुल चित्त वाले हरिश्चंद्र की एक रात 12 वर्ष की हो गई। चित्त के प्रभाव से ही ब्रह्मलोक में गए हुए राजा इंद्रद्युम्न का एक मुहूर्त एक युग में बीत गया।
यदि हरिस्मरण आदि रूप मनोहर चित्त वृत्ति का उदय हो तो घोर रौरव नरक दुख सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि प्रातः मुझे अवश्य राज्य प्राप्त होने वाला है, इस बात का जिसे ब्रह्मांडों में निश्चय है और जिसके हाथ पैर हथकड़ी और बेड़ी से भली भांति बंधे हैं, उसका बंधन दुख के बदले सुख रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे डोरे के जल जाने पर मोती की माला टूट जाती है, वैसे ही मन के जीत लेने पर सब इंद्रियां वश में आ जाती हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मन की इससे बढ़कर पदार्थों की विपरीत कल्पना की सामर्थ्य और क्या कही जाए। देखिए न, मन सब जगह स्थित समत्व, स्वच्छत्व, निर्विकारत्व, सूक्ष्मत्व आदि स्वभाव वाली साक्षी स्वरूप, सब पदार्थों में अनुगत, चैत्य पदार्थों से अभिन्न, चिन्मात्र रूप, आत्मसत्ता मात्र से स्थित, वाग आदि सब क्रियाओं से रहित भी ब्रह्म को देहतादात्म्य की कल्पना से देह के तुल्य और जड़ बनाकर अंतःकरण में काम संकल्प रूप भ्रांति से और बाहर पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, नगर आदि की लीला से कल्पना कर व्यर्थ ही घूमता है। विवेक से जागरूक हुआ मन भी यद्यपि स्त्री, अधर आदि वस्तु अस्वादु और उच्चिष्ट है, तथापि उसे राग आदि से अभिष्ट अमृत के तुल्य स्वादु बना डालता है। यदि अभिलाषा न हो तो अमृत को भी विष के तुल्य हेय बना डालता है, क्योंकि विरक्त पुरुषों की अमृत में भी हेयता बुद्धि देखी ही जाती है। जिन्होंने पूर्णता का साक्षात्कार नहीं किया, उन्हीं का मन पदार्थों में अभिमत का आकार वाले आत्म चमत्कार भूत रूप की सृष्टि करता है। तत्ववेत्ताओं का मन नहीं करता, क्योंकि मिथ्या बुद्धि से बाधित मनोविलासों में उनकी चमत्कार दृष्टि नहीं होती है। यह अभिप्राय है। चित्त शक्ति से प्रस्फुरित मनस्पंदों में वायुता को प्राप्त होता है, प्रकाशों में प्रकाशता को प्राप्त होता है, द्रवों में द्रवता को प्राप्त होता है, पृथ्वी में कठिनता को तथा नहीं है। इस प्रकार जिनका ग्रहण होता है, उन शून्य वस्तुओं में शून्यता को प्राप्त होता है। यो चित्त शक्ति से स्फुरित हुआ मन सर्वत्र अप्रतिहर स्वच्छंदता को प्राप्त होता है। देश और काल के बिना ही मन सफेद को काला कर देता है और काले को सफेद कर डालता है। इस चित्त की इस प्रकार की अद्भुत शक्ति देखिए। मन यदि अन्य स्थान में संलग्न हो तो खूब चबाए गए स्वादिष्ट भोजन तक का जिह्वा को स्वाद प्रतीत नहीं होता है। इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। जो वस्तु चित्त द्वारा देखी गई वही दृष्ट है। यदि चित्त ने नहीं देखी तो सामने स्थित होने पर भी वस्तु दृष्ट नहीं होती। जैसे अंधेरे में छाया वैचित्र्य रूप नीलता की कल्पना होती है, वैसे ही उसने अपने में इंद्रियों का निर्माण कर रखा है। यद्यपि इंद्रियों द्वारा आलोचित आकार को धारण करने से मन इंद्रियों के कारण साकार है और इंद्रियां मन के अधीन पदार्थ के आलोचक होने से मन से साकार है। इस प्रकार दोनों में समता है, तथापि मन उत्कृष्ट है, क्योंकि मन से इंद्रियां उत्पन्न हुई है, इंद्रियों से मन उत्पन्न नहीं हुआ है। मूढ़ों की दृष्टि से चित्त और शरीर का अंधकार और प्रकाश के समान अत्यंत भेद है। जिन महात्माओं की दृष्टि से मूढ़ दृष्टि से अत्यंत भिन्न चित्त और शरीर का ऐक्य है, उन महापंडितों को ज्ञातव्य तत्व का ज्ञान हो गया है। अतएव वे सबके वंदनीय हैं। जिसका बालों का जुड़ा सुगंधित फूलों से सुशोभित है और जिसने हाव भाव से कटाक्ष मारे हैं, ऐसी नाई का मन रहित पुरुष के शरीर से चिपट भी जाए तो उसकी दृष्टि में काट और भीत के तुल्य है, यानी तनिक भी विकार पैदा करने में सक्षम नहीं है। वीतराग नाम के मुनि ने मन के अन्यत्र संलग्न होने के कारण वन में मांसाहारियों द्वारा चबाए गए हाथ को भी नहीं देखा, जो कि ध्यान के समय गोद में पसारा था। मुनि के मन की भावनाएं जो अभ्यास की अधिकता से उत्पन्न की जाती है, बड़े से बड़े दुखों को सुख बनाने के लिए तथा सुखों को दुख रूप में परिणत करने के लिए अनायास ही समर्थ होती है। मन कहीं और जगह में उलझा हो तो बड़े जतन से कही जा रही कथा भी ऐसे छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे कि कुल्हाड़ी से काटी गई लता छिन्न भिन्न हो जाती है। यदि मन पर्वत के शिखर पर आरूढ़ हो तो घर में बैठा हुआ जीव भी स्वप्न में सफेद मेघों से युक्त कंदराओं की भ्रांति के दुख का अनुभव करता है। स्वप्न में मन के उल्लास को प्राप्त होने पर हृदय में ही निर्मित नगर पर्वत आदि विस्तीर्ण आकाश में निर्मित नगर पर्वत आदि के सदृश अपने अपने कार्य को करने में समर्थ दिखाई देते हैं।
चंचल समुद्र जैसे अपने में लहरों की कतार को फैला देता है, वैसे ही मन स्वप्न में अपने से विक्षिप्त हृदय में ही पर्वत और नगरों की परंपरा का विस्तार करता है। जैसे समुद्रांतरवर्ती जल तरंग आवर्त और छोटी छोटी लहरों के रूप में परिणत होता है, वैसे ही देह के मध्यवर्ती मन भी स्वप्न के आवेश से पर्वत और नगरों की श्रेणी के रूप में परिणत होता है। जैसे पत्र, लता, पुष्प, फलों की शोभा अंकुर से अतिरिक्त नहीं है, यानी अंकुर से ही उत्पन्न है, वैसे ही जागृत, स्वप्न आदि विभ्रम मन से अतिरिक्त नहीं है, यानी मन के ही कार्य है। जैसे सुवर्ण की प्रतिमा सुवर्ण से भिन्न नहीं है, वैसे ही क्या जगत और क्या स्वप्न की विविध क्रियाएं चित्त से पृथक नहीं है। जैसे जल की धारा, सीकर, तरंग, बुदबुद आदि शोभा दिखाई देती है, यानी एक ही जल धारा आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है, वैसे ही मन की यह विचित्र विभव वाली नाना विचित्रता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जैसे श्रृंगार आदि के आवेश से नट विलक्षण वेशों के आविर्भाव को स्वीकार करता है, वैसे ही यहाँ पर अपनी चित्त वृत्ति ही राग के आवेश से जागृत और स्वप्न दृष्टि से आविर्भाव को प्राप्त होती है। जैसे राजा लवन में भ्रमवश चंडालता स्फुरित हुई थी, वैसे ही यह विशाल जगत मन का स्फुरण रूप ही है। मन जिस किसी का संकल्प करता है शीघ्र वही हो जाता है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, स्फुरण रूप मन को आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। यह मन विविध नगर, नदी, पर्वत रूपता को प्राप्त होकर देहियों के अंदर स्थित होकर ही जागृत स्वप्न जगत का विस्तार करता है। जैसे भ्रांतिवश लवन राजा चंडालता को प्राप्त हुआ था, वैसे ही चित्त भ्रमवश देवत्व से दैत्यता को प्राप्त होकर नागता से यानी गजता या सर्पता से वृक्षता या पर्वतता को प्राप्त होता है। जैसे पितृत्व से पुत्रता को प्राप्त हुआ मनुष्य अपने संकल्प से नरता से नारीत्व को प्राप्त होता है, वैसे ही अपने संकल्प से मन शीघ्र प्रत्येक वस्तु के रूप को प्राप्त होता है। मन चिरकाल से अभ्यस्त संकल्प से ही मरता है और संकल्प से ही फिर उत्पन्न होता है और स्वतः आकृति रहित होने पर भी जीवाकार को प्राप्त होता है। विस्तृत मन में, जिसमें मनन द्वारा दृढ़ वासना अत्यंत मोह को प्राप्त हुई है, संकल्प से जन्म स्थान सुख दुख रहते हैं। वे देश और काल के कारण कभी प्रचुर हो जाते हैं अथवा कभी स्वल्प हो जाते हैं। जैसे कोल्हू आदि यंत्र से तीलों के पेरने से तेल सदा के लिए स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्त के अंदर घनीभूत सुख और दुख मन की वृत्ति से स्फुटता को प्राप्त होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, संकल्प ही देश और काल के नाम से कहा जाता है, क्योंकि संकल्प के कारण ही देश और काल की स्थिति है। भाव यह कि देश और काल स्वल्प ही क्यों न हो, यदि मन से उनके प्राचुर्य का संकल्प किया जाए तो उनकी विपुलता का अनुभव होता है, तथा विषय कितना भी तुच्छ क्यों न हो, मन से उसे उत्तम समझे तो उसमें अधिक अनुराग देखा जाता है। इससे देश और काल की स्थिति संकल्प से ही है। यह जो कहा वह ठीक है। मन शरीर के संकल्प के सफल होने पर ही स्थूल शरीर शांति को प्राप्त होता है, उल्लसित होता है, आता है, जाता है, प्रसन्न होता है, शब्द करता है, स्वयं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करता है। जैसे पतिव्रता नारी अपने संकल्प से उदित विविध विस्तृत उमंगों से अंतःपुर के आंगन में विलास करती है, वैसे ही मन इस देह में अपने संकल्प से कल्पित विविध विस्तृत उमंगों से विलास करता है। इसीलिए जो पुरुष विषयों के अनुसंधान में मन को स्वतंत्रता नहीं देता, उसका मन गजबंधन स्तंभ में बंधे हुए हाथी के समान विलय को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्तंभनास्त्र से स्तब्ध हुआ शत्रु किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करता है, वैसे ही जिसका मन सद्वस्तु के सिवा अन्यत्र कुछ चेष्टा नहीं करता, वही परमार्थ रूप से उत्तम पुरुष है। उससे अतिरिक्त पुरुष कीचड़ के कीड़े है। है निष्पाप, एक स्थान में स्थित जिसका मन निश्चल हो गया है, वह ध्यान से सर्वोत्तम पद यानी ब्रह्म से संगत हो गया, यानी ब्रह्मीभूत हो गया। जैसे मंदराचल के निश्चल होने पर क्षीर सागर शांत हो जाता है, वैसे ही मन के संयम से संसार भ्रांति शांत हो जाती है। भोग संकल्प विलासों से जो मानसिक वृत्तियां उदित होती है, वे ही संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर के बीज है।
मद और मोह से मंदमती और मूढ़ ये पुरुष रूपी दुष्ट भवर चित्त रूपी चंचल कमल को घेर कर घूमते हुए महाजड़ता के प्रवाह रूप जल वेग से युक्त बवंडर के चक्करों से घूमने वाले प्रबल दूसरी चिंता से कटे हुए और चिरकाल तक निष्फलता प्राप्त होने से देह के साथ नष्ट हुए चिंता रूपी चक्र भ्रमण में गिरते हैं। 110वां सर्ग समाप्त।